नमस्कार नमस्कार भाई लोग, क्या हाल चाल है आप लोग का। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होगे और अपनी पढ़ाई एकदम मजेदार तरीके से कर रहे होगे। मेरे भाई लोग, निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर का हम टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको भी तैयार कर लेना, क्योंकि 2026 बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। मेरे भाई लोग, कॉपी और पेन लेकर के बैठना, एकदम आसान तरीके सिखाएंगे और एकदम हंसते हंसते आपको सीख लेना है। मेरे भाई चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ लोगे। PYQ है मेरे भाई, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2024 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है A, B, एक बिंदु दिया है और -A, -B दूसरा बिंदु दिया है। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मेरे भाई आइए एक छोटा सा इसका फिगर बना लेते हैं। आप मान लो एक बिंदु आपके पास यहां है और ये बिंदु का नाम क्या है, ए है, और इसका निर्देशांक कितना दिया है मेरे भाई, A, B दिया है। ठीक है मेरे भाई, A, B। और दूसरा बिंदु मेरे भाई यहां पर हो गया, इसको बी आप बोल दो, और इसका निर्देशांक दे रखा है कितना, -A, -B दे रखा है। ठीक है, -A, -B है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताना है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताना है। अब ध्यान देना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं। d बराबर होता है, रूट लगा लेना मेरे भाई, रूट लगा लेना, फिर लिखना x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस, फिर दूसरे ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। मेरे भाई अब आपको ध्यान देना है कि कौन x1 है, कौन x2 है, कौन y1 है, कौन y2 है। तो ध्यान देना, जो पहला बिंदु दिया है उसमें A, B है ना, तो आप ध्यान दो, आपको मिल गया यहां से x1 बराबर a। पहले बिंदु में ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, तो x1 a हो गया, और मेरे भाई y1 कितना मिल गया आपको, b मिल गया। दूसरे बिंदु में आ जाओ, x2 और y2, तो x2 कितना मिला मेरे भाई, आप लिख लोगे -a मिला। और आगे आ जाओ, y2 की बात करेंगे तो कितना मिल जाएगा, y2 माइनस b हो गया। ठीक है, पहले बिंदु में x1 y1, दूसरे में x2 y2। मेरे भाई समझ गए होगे, सब यहीं पर रख दोगे, आंसर आपका निकल जाएगा। d बराबर हो जाएगा मेरे भाई, ऐसे बड़ा सा रूट आपको बना लेना है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर है ना, x2 की जगह पर क्या है, -a है, तो आप रखोगे यहाँ पर -a, फिर यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस, x1 की जगह क्या रखोगे, a रखोगे, ये हो जाएगा a का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। प्लस लगाना मेरे भाई, आगे चलते हैं। y2 का नंबर आया, y2 की जगह -b रखना है, -b, फिर ये फार्मूला में माइनस है तो माइनस लगाओ। y1 का वैल्यू b है, तो यहाँ पर रखोगे b का होल ऑफ स्क्वायर है, तो आगे बढ़ा दो। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। d बराबर, d मतलब डिस्टेंस, इतना आप जानते होगे। ठीक, ये -a मेरे भाई, -a मिलकर के -2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2a, ये वाला मिलकर क्या हो गया, -2a का होल ऑफ स्क्वायर लगाना, प्लस दूसरे ब्रैकेट में -b मिलकर के -2b का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं, ध्यान देना। d बराबर हो जाएगा, ये रूट लगा लेना है आपको। ये -2a का स्क्वायर है, इसका मतलब मेरे भाई आपको समझाते इधर, -2a का स्क्वायर है, मतलब इसका दो बार गुणा करोगे तो लिखोगे -2a, फिर गुणा में -2a हो जाएगा। ठीक है, तो भाई माइनस गुणा माइनस में करो तो प्लस बन जाएगा, भाई दो दूनी कितना हो गया, 4, a का गुणा में a करो तो a स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। कहने का मतलब -2a का जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर, फिर प्लस, मेरे भाई यहाँ पे -2b है ना, तो -2b स्क्वायर तक कई बार गुणा लगाओगे, दो बार। ठीक है, आप समझ रहे होगे, माइनस गुणा माइनस में करोगे प्लस, दो दूनी 4, और b का गुणा b में करो तो b स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 4b स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, इन सबको हम मिटा देते हैं, आप समझ गए
होगे कि हमने क्या किया है। मेरे भाई आप समझ रहे होगे ना, अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते मेरे भाई, ध्यान देना, d इज इक्वल टू रूट लगा लोगे, ये 4a² प्लस 4b², 4 को कॉमन ले लेना। जब 4 को कॉमन लोगे क्या बचेगा, a² प्लस b² हो जाएगा। अब आगे हम इधर सॉल्व करेंगे, एकदम ध्यान से आपको देखना है। d बराबर हो जाएगा, इस 4 का वर्गमूल निकालो मेरे भाई। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो ये बाहर हो जाएगा। इस 2 को हम क्या कर लिए, बाहर कर लिए। फिर ऐसे रूट लगा लेना है, a² प्लस b², तो ये हो जाएगा a² प्लस b², और यही आपका मेरे भाई फाइनल आंसर आ गया है। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। दो बिंदु था, उनके बीच का दूरी आपने निकाल दिया, 2 रूट में a² प्लस b²। आई होप मेरे भाई आप समझ गए होंगे। यदि समझ गए और यहां तक ये वीडियो देखे हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे भाई, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि बच्चा हमारी वीडियोस को देख रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। आपके सामने है PYQ, ये भी है, यानी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, आपको तैयार कर लेना मेरे भाई। लिखा है y का मान ज्ञात, या फिर y का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी y का मान निकालना है जिसके लिए बिंदु P दे रखा है 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मेरे भाई दो बिंदु दिया है P और Q, और उनके बीच का दूरी दिया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिगर बना देते हैं। जैसे एक बिंदु हमारे पास यहाँ हो गया और दूसरा बिंदु हमारे पास यहाँ हो गया। इस बिंदु को हम P बोलेंगे और इस बिंदु को क्या बोलेंगे, Q बोलेंगे। P कितना दे रखा है यहाँ पे, 2 -3 है, ये रखोगे 2, -3। मेरे भाई Q कितना है, 10, y है, तो यहाँ पे रखोगे 10, y लगाओ मेरे भाई। ठीक है, 10, y हो गया। और बीच की दूरी कितना, 10 है, तो आप इन दोनों बिंदुओं को सीधा सा मिला दो, और ये दूरी कितना दे रखा है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 10 मात्रक, 10 मात्रक। ठीक है मेरे भाई, अब हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर भी लिख लेते हैं जो जो आपको दे रखा है। क्या है, बिंदु P है, लिखो ऐसे दिया है। मेरे भाई ऐसे लिखोगे तो सही रहेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, पूरा पूरा नंबर लिखना चाहिए, तो ऐसे ही लिखना। आप दिया है बिंदु कितना P है, तो P को आप ऐसे लिख दो, P बिंदु कितना है, 2, -3 है। इसके बाद क्यों है, तो यहाँ पे ऐसे बना देना क्यों, और इसको भी लिख देना 10, y है, तो 10, y हो गया। फिर बीच की दूरी 10 मात्रक है, आप फिर ऐसे नीचे लिख देना क्या, दूरी। दूरी कितना है मेरे भाई, 10 मात्रक है। दूरी को किससे दर्शाते हैं, d से, तो आप ऐसे लिख सकते हैं दूरी d बराबर कितना, 10 मात्रक दे रखा है। ठीक है, कितना मात्रक है, 10 मात्रक है। अब आप जानते हो मेरे भाई, जो पहला बिंदु उसमें x1 y1, दूसरे में x2 y2 चाहिए, तो आप यहां पर लिखोगे x1 बराबर क्या मिला आपको मेरे भाई, यहां से x1 कितना मिला, 2 मिला। y1 की बात करें मेरे भाई तो कितना मिला, -3। पहले बिंदु में x1 y1, दूसरे बिंदु में x2 y2 अब मिलेगा। ठीक है, आते हैं फिर लिखेंगे यहाँ पर x2 बराबर कितना, यहां से 10 मिलेगा, और y2 कितना मिला मेरे भाई, y मिलेगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होगे। पहले बिंदु में x1 y1, दूसरे में x2 y2, दो बिंदु है, दोनों में हमने लिख लिया। अब लगाएंगे बीच के दूरी का फॉर्मूला। ठीक है मेरे भाई, बीच के दूरी का क्या लगेगा, फॉर्मूला। लिखेंगे हम d बराबर रूट लगा करके, क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर आगे चलो भाई, ये d इज इक्वल टू, ऐसे रूट लगा लेना आपको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर है ना, समझ रहे हो। x2 का वैल्यू रखो मेरे भाई, यहां से 10 है, तो यहाँ पे हो गया 10 माइनस x1 की जगह पे 2 है, तो 2, 10 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस, ये हो गया y2। y2 की जगह पे y है मेरे भाई, रखोगे y माइनस,
और y1 की जगह पर -3 है। एकदम ध्यान देना आप, यहीं पर हम आपको समझाने जा रहे हैं। क्या समझाएंगे मेरे भाई? ये देखो y2 का वैल्यू कितना था, y रख दिया, माइनस है, ये माइनस आ गया। मेरे भाई जब y1 का वैल्यू रखने जाओगे फिर एक -3 मिला, यानी माइनस एक और मिल गया है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस। यही ध्यान देना, ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे 3 है तो क्या रख दिए हम, 3 का होल ऑफ स्क्वायर। समझे होगे, माइनस माइनस प्लस हो गया है। मेरे भाई एक चीज और आपको ध्यान देना, ये डी का वैल्यू भी पता हो गया, यहाँ से 10 है तो यहाँ पे 10 रख दो, डी का वैल्यू 10 ना। आगे सॉल्व करेंगे, 10 बराबर, ऐसे आपको रूट बना लेना। ये 10 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 8 बचेगा मेरे भाई, यहाँ पे कर लेना 8 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर। मेरे भाई ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर एक बार वैसे ही लिख लो अच्छा लगने के लिए, क्या दिक्कत है, y प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसी के आगे हम इधर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10 बराबर। ठीक है मेरे भाई, एकदम ध्यान से आपको समझना है। 10 बराबर, अब ये रूट लगा लेना है आपको। यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 प्लस लगाना y प्लस 3 के स्क्वायर। मेरे भाई a प्लस बी के स्क्वायर जानते होगे ना, उसी पे ब्रेक करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 3 है, 3 के स्क्वायर करो तो 3 तरीके 9 हो जाएगा प्लस 2ab यानी 2 3 जा 6y, यानी ये हो जाएगा 6y हो जाएगा। a प्लस बी के स्क्वायर पे हमने ब्रेक किया है। ठीक है आगे चलो, 10 बराबर रूट लगा लो मेरे भाई, हाई देखो 64 और 9 जुड़ जाएगा, ये बन गया y स्क्वायर। ठीक है प्लस 6y हो गया है, हाई 64 है और 9 जोड़ दोगे मेरे भाई 73 हो जाएगा। 9 4 13 का 3 एक बचा, 6 1 का 7 हो जाएगा, प्लस लगा लेना ऐसे रूट लगा के, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 हो गया। अब आपको क्या कर लेना मेरे भाई, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग, क्यों ऐसा करें, क्योंकि हई रूट हट जाएगा। ठीक दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब आपको दोनों पक्षों का वर्ग कर लेना है। तो मेरे भाई 10 का जब वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 10 दहा में 100, और मेरे भाई जब इधर का वर्ग करने जाओगे तो ये रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, और ये हो जाएगा प्लस 73 हो जाएगा। इतना आपको ध्यान देना है, जब वर्ग करोगे रूट लगा तो रूट हट जाएगा। अब क्या कर दोगे, हाई जीरो बनाओ, हाई 100 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 0 बराबर, ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y, हाई प्लस 73 है मेरे भाई, 100 को इधर लिया दिया, क्या हो गया माइनस 100 हो गया। 0 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y, मेरे भाई ये घट जाएगा ना, ये 73 है, 73 में 7 जोड़ो तो 80 हो जाएगा, 80 बीस 100 हो जाएगा, यानी ये बचेगा कितना 27, तो माइनस 27 हो गया। मेरे भाई एकदम ध्यान देना है, ये मस्त क्वेश्चन है, एकदम परीक्षा में आ चुका है, एकदम धैर्य पूर्वक सीखते चलो। इसको सीधे सीधे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब आपको दो खंड कर लेना मेरे भाई इसका, कि यहाँ पर 27 आ जावे और यहाँ पे 6 आवे। ठीक है 9 त्रिक 27 मिलेगा और 9 में से 3 घटाओगे तो 6 भी मिल जाएगा मेरे भाई। ये खंड करना तो आप सीख चुके होगे, इसके पहले जो भी चैप्टर है उसमें। इसका जब खंड कर दिए तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस, मेरे भाई ये हो जाएगा 9 माइनस 3, ब्रैकेट लगाओ इधर, y हो जाएगा 9 में से 3 घटाओ 6 हो जाएगा ना, फिर माइनस 27 है, यहाँ पे लगाओ माइनस 27 बराबर 0। ठीक है अब आगे आपको कैसे सॉल्व करना है, एकदम आसानी से देखते चलो। ठीक है हम पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ से। अब लिखोगे आप y स्क्वायर प्लस हाई 9 गुणा y में कर दो तो ये हो जाएगा 9y, फिर मेरे भाई इधर हो जाएगा माइनस 3y, फिर ये माइनस 27 बराबर कितना हो जाएगा 0। मेरे भाई ध्यान देना एकदम, बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है अब आपको क्या कर लेना है, यहीं से जोड़ा बना लेना, इनका जोड़ा बना लो, इनका जोड़ा बना लो। ठीक है फेस तो आपको दिख ही रहा होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जोड़ा बना लेना, कौन सा कॉमन हो जाएगा, ये y कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर y प्लस 9 बचेगा,
ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं, यहाँ से -3 कॉमन करोगे, ठीक है, -3 जब कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, रुक जाओ थोड़ा सा, एकदम छोटा सा बना देते हैं, +9 कोष्टक बंद बराबर 0। समझे होगे इतना। अब आपको क्या कर देना है मेरे भाई, आप पेज भी देख लेते हैं इधर खाली है कि नहीं पहले। इधर दूसरा सवाल है मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, यहाँ से y+9 है ना, और ये y+9 है, इसके आगे हम किधर सॉल्व करें, पेज भी खाली नहीं है। हम मेरे भाई इसके बगल में अब इनको मिटाएंगे, आप समझ लेना इतना, ये इधर का मिटाएंगे हम ना। ठीक मेरे भाई, तो इनको हम मिटा रहे हैं इतना, आप समझ लेना इसको। इसके आगे वाला टॉपिक हम या पॉइंट हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक, आप समझना इतना हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। हाँ मेरे भाई समझना आप, इसके आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। ये y+9 एक कोष्टक में ले लेना आप, तो ये हो जाएगा y+9, और ये y और -3 एक कोष्टक में ले लेना, तो y-3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब आपको क्या करना है, एक बार n करे बराबर 0, एक बार n करे बराबर 0, तो ये हो जाएगा y+9 बराबर 0, तो y बराबर कितना आया, -9 आ गया। एक बार मेरे भाई यहाँ पर y-3 बराबर 0 रखोगे, तो y बराबर आपको कितना मिलेगा, 3। तो कहने का मतलब y का मान पूछा गया ना, तो y का मान 2 ठे आएगा, एक का कितना आएगा, -9 आएगा, और एक का कितना आएगा, 3। ठीक है मेरे भाई, तो आप लिख देना y का 2 ठे मान आएगा, एक ठे -9 और एक ठे -3, यही आपका आंसर हो गया। मेरे भाई आप समझे होगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ चुका है, आपको भी अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। यदि यहाँ तक वीडियो देखे हो तो आप जरूर बताना मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन पर आगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, जो इतना इतना यानी 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है। मेरे भाई समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, और एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। एक चीज हम आपको समझाने जा रहे हैं मेरे भाई, आप एकदम आसानी से समझना। ये आप जानते होगे, एक तरफ ये कौन सा अक्ष हो गया, एक्स अक्ष हो गया, ठीक है मेरे भाई, ये कौन सा अक्ष हो गया, वाई अक्ष। अगर एक्स अक्ष की बात करेगा, अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु कहेगा, किस अक्ष पर, इस एक्स अक्ष पर, अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु कहेगा, तो ये मान के चलो मेरे भाई कि वाई पर कितना होगा, 0 होगा, वाई पर कितना होगा, 0। जैसे मान लो इस एक्स अक्ष पर कोई बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है, एक्स पर है, ये है तो 3, वाई कितना होगा इसका, 0 होगा मेरे भाई। एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है, और मेरे भाई इस वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है। अगर यहाँ पे कोई बिंदु है तो ये होगा 0, मान लो 5 है तो 0,5 ऐसा हो जाएगा। कहने का मतलब एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है, वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है, इतना आपको ध्यान रखना है, बस इसका काम यही था, हमने आपको समझा दिया। एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है, वाई अक्ष पर एक्स भी 0 होता है। ये कह रहे हैं एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, जो कि इतना इतना समदूरस्थ है, आपको क्या कर लेना है, एक बिंदु ऐसा बना लेना है, एक बिंदु ऐसा बना लेना है, इससे ये समदूरस्थ की बात कर रहे हैं, तो एक पॉइंट इधर ऐसे बना लो, एक पॉइंट इधर बना लो, इसको आप बोल दोगे ओ। क्या बोलोगे मेरे भाई, ओ। इसको थोड़ा हम फिर से बना देते हैं, ए यहां से यहां तक, इसको ओ बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, बी बोल देते हैं। मेरे भाई इसको आप ऐसा समझो, ये 2, -5 हो गया, ये कितना हो गया, -2, 9 हो गया। ठीक है मेरे भाई, आप समझे होगे। कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु याद कीजिए ना, तो आप समझे हो कि एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है ना, तो आप लिखोगे सबसे पहले यहां पर हल। ठीक, हल में आप लिखोगे, माना एक्स अक्ष पर बिंदु, माना एक्स अक्ष पर बिंदु, ठीक है मेरे भाई, एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर क्या होता है, वाई 0 होता है, माना एक्स अक्ष पर बिंदु एक्स कॉमा 0, एक्स कॉमा 0 है। मेरे भाई एक्स अक्ष बोला है ना, तो उसमें वाई 0 कर दिया हमने, माना एक्स अक्ष पर बिंदु एक्स कॉमा 0 है। मेरे भाई ये बिंदु ओ है ना, ये कितना हो गया, एक्स कामा 0 है। अब कह रहा है कि समदूरस्थ है, समदूरस्थ कहने का मतलब मेरे भाई ओ से ए का जो डिस्टेंस है, ये वाला ओ से बी वाले डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यानी ओ ए बराबर क्या होना चाहिए, ओ बी होना चाहिए, क्योंकि समदूरस्थ है।
ठीक है मेरे भाई, तो आपको क्या कर लेना है, एकदम आसानी से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, आप लिखोगे बिंदु बिंदु ए बिंदु ए व ए व बी, ये वाला बिंदु बिंदु ए व बी ओ से, कॉमा ऐसा देख लेना, बिंदु ओ से, ठीक है मेरे भाई, ऐसे लिखोगे बिंदु ओ से सम दूरस्थ है, सम दूरस्थ है, इतना आपको तो लिखबे करना है। ठीक है, समदूरस्थ है, अतः अतः मेरे भाई ध्यान देना, बिंदु ए और बी जो है ओ से समान दूरी पर है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, तो अतः क्या होना चाहिए, ओ ए बराबर होना चाहिए ओ बी, यानी ओ ए का जो दूरी होगा वो ओ बी के दूरी के बराबर होगा। मेरे भाई बस इतना ही ख्याल रखना है, ओ ए जो होगा वो ओ बी के इक्वल आएगा। ठीक है, अब इसी को आपको ऐसे डब्बा में पैक कर लेना है। मेरे भाई अब आप ओ ए निकाल लो, फिर क्या निकाल लोगे, ओ बी निकाल लोगे। ठीक है, तो हम अलग अलग पहले यहाँ पे निकाल देते हैं, आप समझना। ओ ए लिखोगे आप, ओ ए की दूरी, ओ ए की दूरी, मेरे भाई ओ ए की दूरी यही निकालना है ना। अब आप समझना, ओ ए की दूरी कैसे निकलेगा, ओ ए आप बिंदु पहले बना लो, x कॉमा 0 हो गया ओ वाला, और ए वाला बिंदु कितना है, 2 कॉमा -5 है। मेरे भाई क्या करना आपको, ये आपका हो गया x1, x1 कितना मिल गया, x मिला, और y1 कितना मिला मेरे भाई, रुको हम ऊपर की तरफ लिखते हैं सही रहेगा, ये x1 हो गया, और ये y1 कितना मिला यहां से 0। फिर मेरे भाई x2 को लिखना है आपको, x2 कितना मिलेगा यहां से, x2 मिला 2 मिलेगा, और आप y2 पर आओ तो कितना मिला -5, x1 y1 x2 y2 मिल गया आपको। फार्मूला लगाओगे, ओ ए की दूरी, ओ ए की दूरी, ठीक है मेरे भाई, दूरी का फॉर्मूला जानते ही हो, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एक बार हम लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आगे लिखोगे y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कर देना, सब वैल्यू, ये ओ ए की दूरी हो जाएगा, रूट ऐसे लगाओगे, सब वैल्यू को रख देना है। ठीक है, हाँ ऐसे एकदम सॉल्व करते चलो आसानी से, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, x2 का वैल्यू कितना रखोगे, 2 रखोगे, तो ये हो गया 2 माइनस x1 का वैल्यू कितना रखोगे, x, तो 2 माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 मेरे भाई -5 है तो यहाँ पर रखोगे -5 माइनस y1 0 है तो यहाँ पर रखो 0, अरे भाई हीरो 0 है। ठीक है, का होल ऑफ स्क्वायर, आगे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ध्यान देना इसको, ये हो जाएगा ओ ए की दूरी, ओ ए की दूरी, ठीक है मेरे भाई, ओ ए की दूरी कैसे निकलेगा, ओ ए की दूरी कैसे निकलेगा, ये लगाओगे आप मेरे भाई ऐसे रूट लगा लेना, 2 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस लगा लेना, ये -5 का होल स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो -5 के स्क्वायर करोगे 25, क्यों जीरो कोई मतलब है नहीं, -5 के स्क्वायर क्या करोगे, हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, ये हो गया ओ ए की दूरी, और इसको आप डब्बा में पैक कर लेना मेरे भाई, इसी को आपको डब्बा में पैक कर लेना है। ये किसकी दूरी आ गया है, ओ ए की दूरी आ गया है। ठीक है मेरे भाई, ठीक उसी प्रकार आपको ओबी का दूरी निकालना है, अब यहीं पर हम लिखते हैं, आप समझ जाओगे, ठीक है ना, यहीं पर हम लिखते हैं ओबी की दूरी, ओबी की, ठीक है मेरे भाई, ओबी की दूरी, ठीक है, ओबी की दूरी निकालोगे तो क्या होगा, रूट में फार्मूला जानते हो, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, अब हम x2 y2 जो है ना हम यहीं पर लिख देते हैं, आप समझना क्योंकि पेज की यहाँ पर कमी है, ये हो जाएगा मेरे भाई, आप ओबी बोला है ना, ओबी में हम यहीं पर लिख देते हैं आपको, x1 यहीं पर हम लिख दे रहे हैं, समझना, x1 क्या मिलेगा यहाँ से, x मिल जाएगा, और y1 क्या मिलेगा यहाँ से 0 मिलेगा, और इस पर आ जाओ, x2 क्या मिलेगा, x2 मिलेगा आपको -2, और यहां पर आ जाओ मेरे भाई y2 कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, x1 y1 और इधर x2 y2, सब वैल्यू यहीं पर रख दो, आंसर आएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है ना, फॉर्मूला तो याद हो गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर था, x2 की जगह क्या रखोगे -2, तो ये हो गया -2 माइनस x1 की जगह x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका होल ऑफ स्क्वायर,
प्लस y2 की जगह क्या रखोगे 9 हो जाएगा 9 माइनस y1 की जगह पर 0 है तो 0 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं, आप समझना एकदम आसानी से मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन मस्त है, ये सवाल आ चुका है परीक्षा में। आगे चलते हैं, रूट लगाओगे -2 माइनस एक्स। मेरे भाई -2 है माइनस एक्स है, इसका स्क्वायर भी करोगे ना तो ये हो जाएगा सीधा से माइनस माइनस बाहर कॉमन लो, इसका स्क्वायर कर दो प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, माइनस माइनस कॉमन लिए इसका स्क्वायर कर दिए प्लस हो जाएगा, 2 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 9 माइनस 0 का स्क्वायर तो 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, समझा देते हैं आपको फिर से। देखो भाई -2 है माइनस एक्स है, स्क्वायर था ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो -12 हो गया। ठीक है, फिर क्या कर दिया, ये 2 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया है तो अब इसका बड़का स्क्वायर लगाओगे ना तो बड़का स्क्वायर, अब भाई स्क्वायर से भाई माइनस स्क्वायर करो क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, और भाई ज्यों का त्यों रह जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। समझे होगे मेरे भाई, ऐसे हमने कॉमन लेके सॉल्व कर दिया। ठीक है, हमने आपको समझा दिया, रुको रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ ठीक है मेरे भाई, इनको हम मिटा देते हैं क्योंकि पेज की बहुत ज्यादा कमी है। मेरे भाई ध्यान देना, ये 81 हो गया। आगे चलते हैं, अब ये इनको आप डब्बा में पैक कर लो, बस यहीं तक ही मेरे भाई, यहीं तक अब इनको डब्बा में पैक कर लो। यानी आपने ओ ए निकाल दिया और क्या निकाल दिया, ओ बी, यानी ओ ए और ओ बी निकल गया। अब आपको क्या करना है, इसी पे आ जाओ मेरे भाई, ये बोला यहाँ पे बराबर है ना, बस बराबर पे रख दो आंसर आएगा। एक काम करो, अब हम ये वाला देखो मिटाएंगे क्योंकि पेज की कमी है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ये अब हम मिटाएंगे इतना। ठीक, तो अब इतना हम मिटा देते हैं। ठीक, अब इसी के आगे मेरे भाई इनको मिट जाओ भाई। और क्या हाल चाल है आप लोग, अच्छे से पढ़ाई करो, दोबारा बोर्ड थोड़ी आने वाला। ठीक है, अगर दोबारा बोर्ड देना हो तो भाई मत पढ़ो। ठीक है, और मेहनत वेहनत करो, क्या दिक्कत भाई, मेहनत करोगे सफल इंसान बनोगे। ठीक है, आगे आओ मेरे भाई, ओ ए बराबर ओ बी है। ठीक है, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए का वैल्यू यहाँ पर है मेरे भाई, हम लिख देते हैं क्या है ओ ए का वैल्यू, यही चीज आप रखेंगे यहाँ पे, ओ ए का वैल्यू कितना है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो रखोगे 2 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। थोड़ा और अच्छे अच्छे लिख दो यार, 2 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस लगाओ मेरे भाई। आगे क्या दिया इसमें 25 है तो लगा दो प्लस 25, बराबर है मेरे भाई, इधर ओबी भी दिया है, ओबी कितना हो जाएगा, रूट लगा के 2 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, प्लस 81 है तो प्लस 81। मेरे भाई ध्यान देना, दोनों तरफ क्या है, रूट लगा है, रूट लगा है, आप समझ जाओ, दोनों बच्चों को वर्क करो तो रूट रूट से हट जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा समझ जाओ, ये वाला रूट इस रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 बचा है, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बचा है, आप इसी को लिख दो, तो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो ना, कर दो इसी पर, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 25। आगे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 81, ये ए माइनस बी के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab यानी 2 दूनी 4 एक्स, फॉर्मूला लगाए हैं ए माइनस बी वाले का। ठीक है, प्लस 25 है, प्लस 25 बराबर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान देना 2 प्लस एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर मेरे भाई प्लस प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 एक्स हो जाएगा, 4 एक्स प्लस 81 है। ध्यान देना, जो कटेगा उसे आपको काट देना, कैसे, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो, क्योंकि इसको इधर कुदाएंगे तो माइनस में जाएगा, कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ -4x है। ठीक है, इस -4x को यार कुदा देना है। ठीक है, और इस 81 को यार खुदा देना है, समझ गए, हो गए मेरे भाई। ठीक है, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया है, ये -4x है। ठीक है, और ये +4x है, इस +4x को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, इधर इधर लेके आओ, सही रहेगा, तो ये -4x पहले से है, इस 4x को इधर कर लेके आओ तो -4x ये भी हो जाएगा बराबर 81 है, ये +25 इधर आया तो -25 हो गया मेरे भाई, ये 4 4 8x हो जाएगा, 4 4 8 है, समान चिन्ह जुड़ जाएगा, -8x बराबर 81 और 25 घटा दोगे 11 है, 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, इधर कितना बचा मेरे भाई 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचा, 56 हो जाएगा। ठीक है, फिर ध्यान देना, आई वाला माइनस इनको दे सकते हो तो ये हो जाएगा x बराबर, या फिर 8x बराबर इसे लिख सकते हो -56।
ठीक है, इतना कर दिए। अब आगे क्या कर देना है आपको, हाई 8 के इधर भाग कराओगे तो ये हो जाएगा x बराबर -56/8। 8 सत्ते 56, x बराबर कितना आया -7। मेरे भाई रुक जाओ, इसी के आगे एक लाइन और लिखना है। ठीक है, एक लाइन और लिखना है। कैसे, अब हमारे पास पेज भी नहीं बचा, यहाँ पे लिख देंगे। अतः, अब इसके आगे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, समझना। अतः अतः बिंदु अतः बिंदु x कितना मिला -7, और यहाँ पे है ना अतः बिंदु x कामा 0 है ना, x का वैल्यू कितना हो गया -7 कामा 0 है। अतः बिंदु क्या है -7 कामा 0 है। मेरे भाई सवाल अच्छा है, आपको तैयार करना है, मेहनत तो करना है मेरे भाई। ठीक है, कैसे हमने किया, पहले ओ ए निकाला, ओ बी निकाला, दोनों को बराबर किया है और उसी से x का मान निकाल लिया। अब मेरे भाई चलेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, एकदम मजेदार तरीके से सीखना है। ठीक है मेरे भाई, हाँ। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप देख सकते हो एकदम झन्नाट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको समझना है मेरे भाई। ठीक है, चलेंगे हम क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। ठीक है मेरे भाई, एक्स और वाई में एक संबंध बताना है और दो बिंदु दिया है, समदूरस्थ है। एकदम आसान सा मेरे भाई, दो बिंदु दिया है ना, तो आपको क्या कर लेना है, ये हो जाएगा x कामा वाई, दो बिंदु दे रखा है, इसको मान लेते हैं ये O वाला पॉइंट हो गया यहाँ पर, और समदूरस्थ है तो इधर एक पॉइंट आपको A बना लेना और इधर मेरे भाई कोई एक पॉइंट क्या बना लेना, B। और दोनों समदूरस्थ है, मतलब ये इसके क्या है, बराबर है। ए वाला निर्देशांक लिख दो 7,1 मेरे भाई, तो 7,1 हो जाएगा। इसका निर्देशांक कितना लिख दोगे, 3,5। मेरे भाई आप समझ गए होगे। अब क्या करना, संबंध ज्ञात करना, पहले ओ ए की दूरी निकालो, फिर ओ बी की दूरी निकाल दो, आंसर आ ही जाएगा। क्या दिक्कत है मेरे भाई, कैसे, जब एक्स वाई में संबंध ज्ञात करना, दो बिंदु दे रखा है, आपको यहीं पे सीधे से लिखो, हल लिखो आप। ठीक है, और यहाँ पर फिगर बगल में बना ही लोगे। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, इतना भी आपको पता हो ही गया है। आप क्या करोगे मेरे भाई, सबसे पहले ओ ए का दूरी निकालो, ओ ए का दूरी। ठीक है, लिखोगे सबसे पहले ओ ए की दूरी, ओ ए की दूरी। मेरे भाई ओ ए की दूरी कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लगाओगे आप, क्या, डी बराबर, ठीक है, या फिर मेरे भाई ओ ए की दूरी ऐसे ही लिखो, ओ ए की दूरी ऐसे बना लो। लिखोगे यहाँ पर ओ ए के लिए ओ वाला निर्देशांक कितना है, एक्स कॉमा वाई है मेरे भाई, और ए का निर्देशांक कितना है, 7,1 है। आपको मिल गया यहीं से क्या, x1 बराबर x मिला, फिर y1 बराबर कितना मिला, y मिला। ठीक है, x1 y1, और x2 कितना मिला, 7, और इधर y2 मेरे भाई क्या, y2 कितना मिला, 1 मिला। कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला लगाओ ओ ए की दूरी, किसका फॉर्मूला, ओ ए की दूरी का, तो ओ ए की दूरी, ओ ए की दूरी क्या लगाओगे, रूट में x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, x2 माइनस x1, x2 कितना है, 7 है, तो 7 माइनस x1, x1 क्या है, x है, 7 माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 1, माइनस y1 कितना है, y का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ओ ए की दूरी लगाओगे, फॉर्मूला वही है, आपको सॉल्व करते चलना है। 7 माइनस एक्स हो गया होल ऑफ स्क्वायर, प्लस 1 माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, रुक जाओ, आपको सिर्फ इतना ही करना है, सिर्फ इतना ही करना है। हाँ, ये हो गया ओ ए की दूरी, इसी को डब्बा में पैक कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, ओ ए की दूरी। अब आप निकालोगे ओ बी की दूरी। ठीक है मेरे भाई, किसकी दूरी निकालोगे, ओ बी की दूरी निकालोगे। लिखोगा आप यहाँ पे लिखोगे ओ बी की दूरी, ओ बी की दूरी। ठीक है, कैसे निकलेगा, पहले आप सबको लिख लो, ओ एक्स कमा वाई है, तो यहाँ पे करोगे एक्स कॉमा वाई है, और यहाँ पे 3,5 है, तो 3,5 यहां से लिख लो। x1 बराबर x मिला, और यहां से y1 बराबर y मिला, x1 y1, और x2 बराबर 3 मिला, और y2 बराबर 5। कैसे मेरे भाई, पहले बिंदु में x1 y1, दूसरे में x2 y2, फॉर्मूला लगाओ, सीधे से आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, ठीक है मेरे भाई, ओ बी की दूरी, ओ बी की दूरी, ठीक है, ओ बी की दूरी लगाओ, रूट लगा लेना है आपको, x2 माइनस x1,
x2 माइनस x1 कितना है मेरे भाई 3 है, तो 3 माइनस x1 कितना है x है, तो 3 माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे 5 है, तो 5 माइनस y1 कितना है y का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे भाई OB का दूरी। ये किसका दूरी हो गया है, OB का दूरी हो गया है मेरे भाई लोग, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, आपको पता है कि ये दोनों दूरी कैसा होगा, बराबर होगा, क्योंकि समदूरस्थ है, ठीक है। आपको लिख लेना क्या, ओ ए बराबर क्या है, ओ बी है, क्योंकि समदूरस्थ बोला है, बस उसी पर रख देना। प्रीवियस ईयर जैसा, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही तो है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ ए का वैल्यू यहीं से रख दो, क्या है ओ ए का वैल्यू अभी आप निकाले थे, रूट में यहां पर है ना, इसी को लिख दो, क्या 7 माइनस एक्स का, 7 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर बराबर ओबी है मेरे भाई, फिर से ऐसे रूट लगाओ, ओबी ओबी कितना है 3 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस फिर क्या लगाओगे 5 माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, 5 माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। मेरे भाई दोनों तरफ रूट दिख रहा है ना भैया, दोनों तरफ रूट रहता, रूट से रूट गयो, रूट से रूट गयो। अब क्या हो जाएगा 7 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, तो आपको लिख लेना 7 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आगे मेरे भाई क्या हो गया 5 माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, एकदम आसान तरीके से समझोगे, ये a माइनस बी की स्क्वायर है, a माइनस बी की स्क्वायर है, सबको ब्रेक कर लोगे, कैसे, यहाँ पर हम ब्रेक करें आप देखना, a माइनस बी की स्क्वायर a स्क्वायर, तो 7 की स्क्वायर करोगे 7 सत्ते 49 हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस 2ab माइनस 7 दूनी 14x हो जाएगा, माइनस 14x प्लस मेरे भाई आगे चलते 1 माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर एक जगह पे एक का स्क्वायर करोगे एक आएगा, प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2 एक यहाँ 2 वाई हो गया। अब बराबर का चिन्ह लगाओगे, ठीक है। अब बराबर का चिन्ह लगाओगे मेरे भाई 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी की स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर 3 तरीके 9 हो जाएगा, फिर प्लस एक्स का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मेरे भाई अब यहाँ पे लिखेंगे क्या -2ab है, तो ये हो जाएगा -3 दूनी 6x, अब इसके आगे हर लिख रहे हैं ना, समझना। फिर मेरे भाई प्लस है तो प्लस लगा लेना, a माइनस बी की स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर करोगे 25 आएगा, प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 वाई हो जाएगा, ठीक है। आप समझे होगे। अब आपको क्या करना, जो कट पीट रहा होगा उसे काट पीट लेना, जैसे ये एक्स स्क्वायर इधर भी था और इधर भी आओगे तो आपको एक्स स्क्वायर इधर भी मिला कट जाएगा, क्योंकि इधर लेके आओगे प्लस माइनस कट जाएगा, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये y वाले को x वाले को एक तरफ करो, बाकी गिनती को दूसरे के तरफ कह लो। मेरे भाई अब जगह का बड़ा कमी पड़ रहा है, इसलिए अब हम इनको मिटाएंगे ऊपर से, ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, अब इनको हम थोड़ा सा मिटाएंगे, ठीक, यहाँ से ये वाला मिटाएंगे। अब जगह का कमी पड़ रहा है मेरे भाई, तो अब क्या करें, स्लाइड अब बड़का वाला स्मार्ट बोर्ड लगेगा वो भी नहीं। आगे मेरे भाई अब आपको क्या करना है, ये -6x है प्लस 25 है, यहाँ पे आपको लिख लेना है -6x प्लस क्या लगाओगे 25, ठीक है। रुको रुको मेरे भाई आपको क्या कर लेना है, ये 49 -14x है, तो ये हो गया 49 -14x हो गया 49 -14x, फिर यहाँ पे -2y है, फिर लिखोगे -2y बराबर यहाँ पे 9 बचा है लिख लोगे 9, फिर -6x प्लस 25 है, ये हो गया -6x प्लस 25 हो गया, ठीक है। -10y है तो लगा लेना -10y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 9 था 25 था, यहाँ 49 था, एक था 49 था मेरे भाई, और एक कहाँ पे गया, रुक जाओ, 49 है ये प्लस एक 14x है -2 है, यहाँ पे एक भी है मेरे भाई, इस एक को भी एडजस्ट करो यहाँ पर, ना तो ये तो छूट जाएगा पूरा गलत हो जाएगा, 49 हो गया -14x हो गया प्लस एक है, फिर -2y है, आपको यहाँ पे लगा लेना +1 +1 फिर
माइनस दो वाई, तो दो वाई एक बार फिर से मिला लो ना तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरे भाई 49 मिला तो 49 माइनस 14 एक्स प्लस एक माइनस दो वाई है, प्लस एक माइनस दो वाई एकदम सही है। फिर 9 माइनस 6 एक्स प्लस 25, 9 यहाँ से माइनस 6 एक्स प्लस 25 माइनस 10 वाई एकदम करेक्ट है। अब आपको क्या कर लेना है, 49 को हर कुदा देना है, है 49 और एक 50 हो जाएगा। यहाँ पे लिखो माइनस 14 एक्स हो गया। फिर ये माइनस दो वाई है तो माइनस दो वाई हो गया, और यही 49 और एक 50 बार कुदा देना। ठीक है, भाई माइनस 6 वाई इधर आएगा तो प्लस 6 वाई हो जाएगा। रुको रुको 6 एक्स है यार, क्यों बोल रहे हो इसे, 6 एक्स हो जाएगा। ये माइनस 10 वाई इधर आएगा तो प्लस 10 वाई हो गया, बराबर लगा देना। ठीक है, ये 49 एक 50 था यार, भेज देना। ये 25 पहले का, ये 9 पहले का है, 25 35, ठीक है, 30 4 34 हो गया, और 49 एक 50 इधर आएगा तो -50 हो गया। ठीक, अब आपको क्या कर देना, ये 6 एक्स है, ये 14 एक्स था, 8 एक्स बचा, क्या 8 से 14 होता है, एक प्लस माइनस में घट जाएगा तो -8 एक्स हो गया। ठीक है, ये -2 वाई है, ये +10 वाई है, ये जब घटाओगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई +8 वाई, बराबर इसको सॉल्व करो, 34 6 40 40 10 50 16 हो जाएगा, तो ये बचेगा -16। अब यहाँ से मेरे भाई आपको 8 कॉमन ले लेना है, क्या करना 8 कॉमन ले लेना, या फिर -8 कॉमन ले लो। जब -8 कॉमन ले तो चिन्ह बदल जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, बराबर -16 हो जाएगा। हाई वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, हाई 8 का इधर क्या कर दोगे, भाग करा दोगे, x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 16 बट्टे में 8। इसी के आगे मेरे भाई अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, x माइनस वाई बराबर 8 दूनी 16, x माइनस वाई बराबर 2, यही आपका करेक्ट आंसर आ गया, x माइनस वाई बराबर 2 हो गया, x माइनस वाई बराबर 2 हो गया। मेरे भाई एकदम आसानी से समझो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आ चुके हैं, और हम आपको समझा दे रहे हैं, 5-5 नंबर 4-4 नंबर का आता है। ठीक है मेरे भाई, हाँ एकदम अच्छे से सीखना। चलेंगे अब हम 5वें क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको पढ़ लेना है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, बिंदु -4, बिंदु -6, 10 और बी दिया है 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, बताना है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु -4, 6 दिया है मेरे भाई, आपको एक बिंदु दे रखा है, जैसे मान लो कि आपको एक लाइन दिया है, एक रेखाखंड है ऐसा समझो। यह रेखाखंड एक यहाँ पर पॉइंट है ए, एक रेखाखंड का ये पॉइंट कितना ए, -6, 10 है तो -6, 10 है। और दूसरा कितना है 3, -8, तो ये बी वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, कौन सा बी वाला, कितना है 3, -8, 3, -8 हो गया। मेरे भाई बिंदु -4, 6 किस अनुपात में, मेरे भाई एक बिंदु, यहाँ पर हम बिंदु का कलर बदल देते हैं, यहाँ पर समझना, इनके बीच में कहीं पर एक बिंदु है। ठीक, ये बिंदु कितना है -4, 6 है, -4, 6 है। अब बताना कि ये वाला बिंदु इनको किस अनुपात में काट रहा है। मेरे भाई हम मान लेते हैं यह बिंदु किस अनुपात में काट रहा है, m अनुपात n में काट रहा है। यहाँ पे लिखोगे हल, एकदम भन्नाट तरीके से सिखाएंगे आपको, धैर्य पूर्वक एक एक क्वेश्चन और बचा है, एकदम अच्छे से सीख लेना है। ठीक है, लिखोगे माना, माना बिंदु, माना बिंदु, कौन सा बिंदु, -4, माना बिंदु -4, माना बिंदु -4, 6 ए बी को, ए बी को, ठीक है मेरे भाई, ए बी को एम अनुपात एन में, एम अनुपात एन में विभाजित करता है, इतना आपको लिख लेना है। विभाजित, विभाजित करता है, विभाजित में सही नहीं लिखा पाया, इनको हम मिटा देते हैं, विभाजित, ठीक है, करता है। मेरे भाई आपको इतना लिख लेना है, क्या है, माना बिंदु -4, 6 ए बी को 2 बार लिख देते हो यार, कहाँ तुम्हारा दिमाग चला जा रहा है, एम अनुपात एन में विभाजित करता है। जब इतना आप लिख दिए तो अब आप क्या करोगे, आप अनुपात का फॉर्मूला जानते हो क्या, आप जानते हो कि बिंदु, आपको ये बिंदु ए दिया है, ये बिंदु बी दिया है, आप लिखोगे क्या x1 y1, मेरे भाई x1 बराबर क्या मिलेगा, ये पहले के वाले बिंदु से -6 मिला ना, तो -6, और जो y1 है मेरे भाई ये क्या मिल जाएगा 10 मिलेगा, तो x1 -6, y1 कितना 10, फिर x2 कितना 3 मिलेगा, ये हो जाएगा x2 बराबर कितना 3 हो गया। फिर इधर आ जाओ y2, y2 वाले पे कितना आ जाएगा -8, तो ये हो गया
8। और मेरे भाई जो बिंदु बीच का वो x और y होता है, आपको x बराबर कितना मिल गया, -4, और जो y है वो कितना मिल गया, 6 मिल गए। मेरे भाई समझे होगे। अब आपको क्या करना है, फार्मूला लगा लेना है, कोई भी, चाहे x वाला लगाओ चाहे y वाला, दोनों में से एक लगाओ, आंसर आ जाएगा। लिखोगे आप फार्मूला कौन सा, x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होगे। आगे हम लिखेंगे x का वैल्यू कितना, -4, तो -4 बराबर mx2, सब वैल्यू रखो मेरे भाई, एकदम आसान सा है, सब वैल्यू रखो। mx2, m के जगह तो m ही रहेगा, गुणे में x2 की जगह पर क्या हो जाएगा, 3, तो ये 3 रख दोगे, प्लस nx1 मेरे भाई, n के जगह पे क्या रख देना है, कहाँ है खोजो, अरे यही तो निकलना है, कहाँ खोजोगे इसको। x1 कितना, -6 है, तो माइनस है इसलिए कोष्टक लगा दो ताकि अच्छा लगे देखने में। ठीक है, आगे मेरे भाई आपको क्या कर लेना है, m प्लस n है, तो m प्लस n ज्यों का त्यों हो जाएगा। आगे क्या कर देना भाई, देखो सबके सब किसमें है, ये भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4, गुणा में हो गया इसलिए इधर गुणा में लगा दिए, क्या, m प्लस n बराबर, ये 3 का गुणा m में करोगे ये हो जाएगा 3m, और ये माइनस गुणा प्लस में करोगे तो माइनस, और 6 को गुणा n में करोगे तो 6n हो जाएगा। ठीक है, भाई 4 का भी गुणा कर लो, थोड़ा सा हम कलमियों बदल लेते हैं। ठीक है, ये तो स्याही खत्म होगा नहीं इसका। 4 गुणा m में करो तो -4m हो गया, और 4 गुणा n में कर दो तो -4n हो गया, बराबर ये 3m माइनस 6n हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या कर देना है मेरे भाई, आपको क्या कर देना है, भाई 4m था, भाई 3m था ना, m वाला एक साइड करो, n वाला दूसरे साइड कर दो, समझ गए होगे। आप क्या कर दो, भाई 4m है, -4m है, भाई m को हर को जाओ तो -3m हो जाएगा, बराबर, भाई -6n है, -6n है, भाई वाला n हर लेके आओ तो +4n, फिर से मिला लो, -4m है तो -4m हो गया, भाई 3m है, इधर को जाओ -3 हो गया, भाई 6n माइनस में, प्लस वाला +4n, भाई 4 और 3, 4 3 7m, तो ये हो जाएगा -7m, बराबर, और ये 6n है, 4n ऐसे घटाओगे तो -2n बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई आपको आप देखोगे तो यहाँ से ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इसको मेरे भाई ये 7 के यहाँ गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, और इस n का गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, इससे लिख सकते हो m है, और n को इधर लिया तो बटे में n हो जाएगा, बराबर, ये मेरे भाई 2 है तो 2 रहने तो 7 इधर लिया तो हो जाएगा 7, यानी m बटे में n बराबर आ गया 2 बटे में 7। आ जाओ अब आगे इधर देखो, बस आंसर आ गया आपका। मेरे भाई m बटे n लिखो चाहे m अनुपात लिखो, अनुपात मतलब बटे ही तो होता है, बराबर, ये 2 बटे में 7 है, यानी 2:7, यानी आपने जो अनुपात माना था वो निकल के आ गया कितना, 2:7। मेरे भाई आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आ गया 2:7। ठीक है, आई होप कि मेरे भाई आपको अच्छे से समझ आया होगा, और ये पूरी वीडियो यदि आप देखे होगे तो आपको तहे दिल से धन्यवाद मेरे भाई। चलिए आपसे अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एकदम मेहनत से पढ़ाई लिखाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे और पूरा देखे होगे तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हमको भी मोटिवेशन मिलता है। हाय हाय गुरुजी, मोटिवेशन मिलता है हमको भी प्यारे बच्चों, आप जरूर से कमेंट किया करो। चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। मेरे भाई जाते जाते एक शायरी सुनते जाओ। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो कोई भी काम धीरे धीरे करने से होता है। ठीक है, आप एकाएक कोई इंस्टेंटली काम को करना चाहो तो वो नहीं होने वाला है। आपको सफलता मेरे भाई धीरे धीरे मिलेगी। आप सफलता की राहों में मेहनत करते चलिए और आप एक दिन सफल होगे, ये मेरी मनोकामना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।
ना, ना